प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, धनु लग्न और कन्या राशि के जातकों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे कि जिस भी जातक की कुंडली में, चाहे वो बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, उसकी कुंडली में अगर इस प्रकार का योग है, अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कन्या राशि, धनु लग्न, अगर ये तीनों चीजें हैं तो ऐसे जातक का करियर कैसा होगा, इनका स्वभाव कैसा होगा, किन किन क्षेत्रों में रोजगार के लिए इन्हें अधिक प्रयास करना चाहिए, कौन से क्षेत्र इनके लिए सबसे अच्छे होंगे और इनके जीवन में सुख दुख कैसा होगा, और अगर कहीं कोई परेशानी है तो उसके निवारण का उपाय क्या होगा, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए एक नज़र 23 दिसंबर 2024 दिन सोमवार के पंचांग पर डालते हैं। दर्शकों, 23 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को तिथि अष्टमी 5:16 PM तक भोग करेगी, अर्थात 23 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को अष्टमी तिथि सायं 5:16 तक रहेगी। उसके बाद नवमी लग जाएगी। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सोमवार को 23 दिसंबर को 9:59 AM तक ही है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा। योग सौभाग्य होगा, भद्रा नहीं होगा। राहु काल कब होगा? 23 दिसंबर 2024 को दिन सोमवार को राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक होगा। दर्शकों, 23 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? नामकरण, विपणि व्यापार, खरीद फरोख्त करनी है किसी चीज की तो उसके लिए अच्छा है। वृक्षारोपण करना है तो उसके लिए शुभ है। नृत्य, गीत, वाद्य कला का अगर आरंभ करना है, सीखना है या सिखाना है तो उसके लिए अच्छा समय है। सेवा आरंभ, कोई सेवा का कार्य करने जा रहे हैं। प्रसूति, स्नान, जात कर्म, इन सब चीजों के लिए 23 दिसंबर सोमवार का दिन अच्छा है। दोनों नक्षत्रों में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:59 तक रहेगा। उसके बाद हस्त आएगा, हस्त भी इसके लिए प्रशस्त है। दर्शकों, यात्रा किस दिशा में करें? 23 दिसंबर सोमवार को पूर्व दिशा की ओर दिशाशूल होता है। सोमवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल माना जाता है, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचें। अन्य सभी दिशाओं में यात्रा अच्छी होगी, सुखद होगी। अगर पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत जरूरी हो तो यात्रा पर निकलते समय दर्पण में मुख देख करके यात्रा करें तो आपकी यात्रा सुखद होगी। दर्शकों, आज हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कन्या राशि और धनु लग्न के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे कि जिसकी धनु लग्न में जिस जातक का, चाहे वो बालक हो, चाहे बालिका हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, मेल फीमेल, अगर उसका धनु लग्न में जन्म हुआ है, चंद्रमा कन्या लग्न में है और नक्षत्र कौन सा है? उत्तरा फाल्गुनी, तो ऐसे जातक का स्वभाव कैसा होगा, इनका करियर कैसा होगा, व्यक्तित्व कैसा होगा, इन सब विषयों पर आइए चर्चा करते हैं। आज सूर्य धनु लग्न में है, इस समय धनु के सूर्य हैं। अगर प्रातः काल सूर्योदय के समय का जन्म है तो धनु लग्न में सूर्य हैं। अब सूर्य कहाँ के स्वामी है? भाग्येश होकर के लग्न में बैठे हुए हैं, मित्र बृहस्पति की राशि में। सूर्य के बृहस्पति नैसर्गिक मित्र हैं। यहाँ तात्कालिक शत्रु हैं लेकिन नैसर्गिक मित्र हैं, परम मित्र होते हैं तो यहाँ मित्र होंगे। सूर्य केंद्र में है, मित्र की राशि में है, भाग्येश है, इसका मतलब है कि जातक निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब धनु लग्न है, धनु लग्न के लिए मंगल और सूर्य योग कारक होते हैं, तो मंगल और सूर्य योग कारक हैं। सूर्य की पोजीशन तो अच्छी है, सूर्य अच्छे स्थान पर भी हैं, लेकिन मंगल नीच के होकर के योग कारक तो है धनु लग्न के लिए मंगल,
लेकिन नीच राशि में अपने होकर के अष्टम भाव में स्थित हैं। तो नीच राशि में है, पहला तो निगेटिव प्रभाव ये हुआ, दूसरा अष्टम भाव में है, दो निगेटिव है। पॉजिटिव केवल एक है कि ये पंचमेश है, योग कारक है मंगल, धनु लग्न के लिए योग कारक है। तो अगर जातक का शिक्षा दीक्षा का देखा जाए तो शिक्षा दीक्षा बहुत उत्तम होने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, मंगल का उपाय करना होगा। मंगल, पंचमेश मंगल विद्या के मालिक हैं, संतान के मालिक हैं, नीच राशि में होकर अष्टम भाव में हैं। तो शिक्षा प्राप्ति में अनेक व्यवधान आएंगे, संतान प्राप्ति में व्यवधान आएंगे। इन सब के निवारण के लिए मंगल को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। मंगल बृहस्पति के मित्र हैं, तो मंगल के लिए रत्न भी धारण कर सकते हैं, स्वर्ण में मूंगा धारण कर सकते हैं, और वैदिक मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम अंग अंगारकाय नमः छोटा और तांत्रिक मंत्र है, बहुत कारगर है, इसका जप करें तो मंगल अनुकूल होंगे। मंगलवार के दिन हनुमत उपासना करें, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड आदि का पाठ करें, तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा से जीवन मंगल होगा। अब शिक्षा के लिए दूसरा चीज क्या देखेंगे कि पंचम भाव के कारक कौन है। पंचम भाव के कारक बृहस्पति हैं, लग्नेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं, ये छठे भाव में जाके बैठ गए हैं, शत्रु राशि में, शुक्र की राशि में बैठे हैं बृहस्पति। तो कारक भी कमजोर स्थिति में है, बृहस्पति भी कमजोर स्थिति में है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति को भी स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। लग्नेश है बृहस्पति, इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी बृहस्पति को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य बार बार प्रभावित होगा, सर्दी जुकाम अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। डाइजेशन की विशेष रूप से समस्या होगी, पेट से संबंधित रोग से जातक अधिक परेशान होंगे। इसके निवारण के लिए बृहस्पति का उपाय करें, बृहस्पतिवार व्रत रहें, ओम ब्रीम बृहस्पतियाय नमः मंत्र का जाप करें, पीपल की लकड़ी मिलाकर हवन सामग्री में बृहस्पतिवार के दिन हवन करें, तो बृहस्पति अनुकूल होंगे, शिक्षा में सुधार होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो शिक्षा के लिए दो चीजों का अनिवार्य है, मंगल और गुरु को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। तीसरा हमें देखते हैं चंद्रमा की क्या पोजीशन है। चंद्रमा मन होते हैं, चंद्रमा माँ के कारक होते हैं। चंद्रमा अष्टमेश होकर के दसम भाव में बैठे हैं, कर्म स्थान पर बैठे हैं, बुध की राशि में, दुष्भाव राशि में, कन्या राशि दुष्भाव राशि है, दुष्भाव राशि है, केतु साथ में है, राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा पीड़ित हैं, अष्टमेश भी हैं, केतु और राहु से ग्रसित हैं, ग्रहण योग में हैं। तो जातक मानसिक रूप से बहुत परेशान होंगे, सब सुख होते हुए भी मानसिक रूप से परेशान होंगे। तो मानसिक सुख शांति रहे, माँ को सुख मिले, इसके लिए आवश्यक है कि चंद्रमा की शांति का उपाय करें। गले में चांदी का चंद्रमा धारण कर सकते हैं। मोती पहनना उचित नहीं होगा क्योंकि पापक ग्रह साथ में बैठा हुआ है, इसलिए चांदी का चंद्रमा गले में धारण कर सकते हैं, धारण करें। भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। प्रत्येक सोमवार शुद्ध गाय का दूध भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाएं और चढ़ा करके अक्षत चढ़ा दें, धुल दें, धुल करके जल चढ़ा के अक्षत चढ़ा दें, बेलपत्र हो बेलपत्र चढ़ा दें और कारुण्य भाव से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। चंद्रमा स्ट्रांग होंगे, मानसिक कष्ट कम होगा, भोलेनाथ की कृपा से हर प्रकार का आनंद होगा, माँ को भी सुख मिलेगा। और अगर नहीं करते हैं तो मानसिक रूप से बहुत परेशान होंगे, कार्य अवरोधित हो जाएंगे, बात बात में क्रोध आएगा, माँ का ऑपरेशन भी हो सकता है, माँ के लिए परेशानियां भी हो सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं। दर्शकों, हमारा मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर मन प्रसन्न है तो हम किसी भी लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, दूरी पता नहीं चलती, हम पहुंच जाते हैं। और अगर मन हमारा दुखी हो तो नजदीक से नजदीक स्थान पर जाने में भी हमारे पैर नहीं उठते हैं। तो मानव मन जो है ये पूरी तरह से विचारों पर आधारित है। अगर हमारे दिमाग में पॉजिटिव विचार हैं, तो सकारात्मक विचार हैं, तो हम किसी कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर नेगेटिव विचार हैं, मन दुखी है, तो हम अच्छे होने वाले कार्य को भी पूर्ण नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि चंद्रमा को स्ट्रांग करें। चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए
केतु और राहु की शांति भी करना जरूरी होगा, शांति कराना जरूरी होगा। अब हम आइए देखते हैं कि बुध की क्या स्थिति है। बुध सप्तमेश और दशमेश होकर के 12वें भाव, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। बुध पुरुष की कुंडली से पत्नी के स्वामी हैं और पति की कुंडली से पुरुष की कुंडली से पत्नी के कारक हैं और पत्नी की कुंडली से पति के कारक हैं, स्वामी हैं, सप्तमेश हैं और 12वें भाव में बैठा है। इसका मतलब है कि बुध कमजोर हैं। बुध 12वें भाव में, 12वां भाव व्यय का स्थान है। जातक पढ़ाई लिखाई में निरंतर लगा रहेगा, किताब से हमेशा जुड़ा रहेगा, क्योंकि व्यय भाव है तो बुध किस चीज का व्यय कराएगा? बुद्धि का व्यय कराएगा, शिक्षा का व्यय कराएगा। तो जातक शिक्षा में हमेशा लगा तो जरूर रहे, परेशानियां भले आए, अगर इन ग्रहों का उपाय न किया जाए तब भी वो लगा रहेगा पढ़ाई लिखाई में, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। और अगर मंगल गुरु आदि ग्रहों के निवारण का उपाय करें, इनकी ग्रह शांति का उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम होंगे। जातक शिक्षक हो सकते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकते हैं। द्विस्वभाव स्थिति से बचने के लिए ये सब उपाय जरूरी हैं। चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में है, इसलिए किसी विषय में निर्णय लेने में बहुत समय लगेगा। सुझाव ये दिया जाता है कि ऐसे जातक को किसी योग्य सलाहकार, जिस पर भरोसा हो, विश्वास हो, ऐसे को अपना सलाहकार बनाए, उससे मार्गदर्शन लेकर के ही कठिन विषयों पर आगे बढ़ें। बुध सप्तमेश है, दशमेश है, कर्म के भी मालिक हैं, कर्मेश है, राज्य के मालिक हैं, शासन के मालिक हैं, 12वें भाव में है तो शासन से संबंधित कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होगा। इसलिए भगवती दुर्गा की आराधना करें, ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो न्यायालय संबंधी विवाद, शासन से संबंधित कार्य, ये सब निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होंगे। राजकीय सेवा का मार्ग प्रशस्त होगा। राजकीय सेवा के अच्छे योग हैं, लेकिन बृहस्पति मंगल कमजोर हैं, इस कारण से इन ग्रहों को स्ट्रांग करना आवश्यक। अगर उच्च पदस्थ सेवा में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ग्रह शांति कराना, स्वयं उपाय करना आवश्यक है। पहले स्वयं से उपाय करें और अगर अपने से नहीं होता तब फिर विद्वान ब्राह्मण द्वारा विधिवत संकल्प करा के ग्रह शांति कराने का प्रयास करें। दर्शकों, कैरियर के रूप में सिविल सर्विस हो सकती है, पत्रकारिता का क्षेत्र हो सकता है, दूरदर्शन का क्षेत्र हो सकता है, कला और कला से संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान हो सकता है। जातक का प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। समाज में अपने अच्छे गुणों के कारण जातक प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करेगा। आत्मविश्वास होगा जातक के अंदर। किसी की चाई चुंगली में बहुत कम रहेगा ऐसा जातक। दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। कौन कौन? पूखाड़ आठा। अगर पू अक्षर से जन्म है या सा अक्षर से, खटकोण वाले सा से है, आड़ा से या ठा से आपका जन्म शुरू होता है तो आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जन्म हैं और आपकी राशि कन्या राशि होगी। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, तो राशि बुध हैं। ऐसी स्थिति में भी बुध को स्ट्रांग करना आवश्यक है। जितना लग्न का महत्व होता है कुंडली में, उतना ही महत्व चंद्र लग्न का भी होता है। दोनों को देख करके ही फलादेश किया जा सकता है। मंगल अष्टम भाव में है, कुंडली मांगलिक है। मांगलिक को सुन करके लोग बहुत व्यथित हो जाते हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों, मांगलिक ऐसा कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है जिसका निवारण न हो। पहले तो चिंता न करें, कैरियर के विषय में अपने देखें। कैरियर बन जाने के बाद मांगलिक लड़की के साथ विवाह करने की कोशिश करें। अगर मांगलिक लड़की नहीं मिलती तो देखें कि 27 गुण से ज़्यादा विवाह बन रहा हो, 27 गुण से ज़्यादा विवाह बन रहा हो। वैदिक विधि विधान से विधिवत विवाह संपन्न करें, मंगल की शांति कराएं, निश्चित रूप से जीवन सुखमय होगा, मंगलमय होगा। दाम्पत्य जीवन ऐसे जातक का बहुत अच्छा होता है।
इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, स्वतंत्र विचार के होते हैं, मेहनती और भाग्यशाली होंगे। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, धनु लग्न, कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत धनु लग्न और कन्या राशि में जिस जातक का जन्म होगा, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, ऐसे जातक स्वतंत्र विचार के होते हैं, काफी मजबूत हृदय के होते हैं। 25 से 40 वर्ष का जीवन इनका बहुत आनंददायक होता है, बहुत ही व्यवस्थित होता है। ये चीज़ों को बहुत व्यवस्थित रखने में विश्वास रखते हैं। इनको समस्या अगर देखें हम तो कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं जीवन में। माइग्रेन की समस्या इनको हो सकती है, मासिक धर्म में परेशानियां हो सकती हैं। इन सब चीज़ों के लिए खान पान का अपने ध्यान रखें, डॉक्टरी सलाह समय समय पर लेते रहें, ग्रह शांति का उपाय करें। निश्चित रूप से जीवन मंगलमय सुखमय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज यहीं तक, अगले दिन के पंचांग के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे जो नए दर्शक हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और जो दर्शक कुंडली बनवाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।